नमस्कार दोस्तों, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जानेंगे होली का महात्म्य और होली से जुड़ी बातें। होली वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। यह त्योहार कई अन्य देशों जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं वहां भी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका दहन किया जाता है जिसे होलिका दहन कहते हैं। दूसरे दिन जिसे प्रमुखतः धुलेड़ी व धुरखेल व अन्य नामों से जाना जाता है, लोग एक दूसरे के ऊपर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इनमें प्रमुख है जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा गार्ग्य सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में वसंत ऋतु और वसंतोत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नामक एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार जिस समय असुर संस्कृति शक्तिशाली हो रही थी, उस समय असुर कुल में एक अद्भुत प्रहलाद नामक बालक का जन्म हुआ था। उसका पिता असुर राज हिरण्यकश्यप तथा मां कयाधु देवताओं से वरदान प्राप्त करके निरंकुश हो गया था। उसका आदेश था कि उसके राज्य में कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, परंतु प्रहलाद विष्णु भक्त था और ईश्वर में उसकी अटूट आस्था थी। इस पर क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको आग से ना मरने का वर था, प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ गई, परंतु ईश्वर की
कृपा से प्रहलाद को कुछ न हुआ और वह स्वयं भस्म हो गई। अगले दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु को मार दिया और सृष्टि को उसके अत्याचारों से मुक्ति प्रदान की। इसी ही अवसर को याद कर होली मनाई जाती है। इस प्रकार प्रहलाद की कहानी होली के पर्व से जुड़ी हुई है। हमें भी प्रहलाद की तरह बनना चाहिए। होली के पर्व की तरह इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन है और इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहता है। प्राचीन काल में यह विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रैष्टि यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अल्प के अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहा कहते हैं। इसी से इसका नाम होली कोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नव वर्ष का भी आरंभ मनाया जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है। अतः यह पर्व नव संवत का आरंभ तथा वसंतागमन का प्रतीक भी है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था। इसी कारण इसे मनवादी तिथि कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।